हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आज 14th ऑफ नवंबर है। सो आप सब लोगों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो गाइस, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आज जो है 14th ऑफ नवंबर है, तो नियर अबाउट आप मान के अगर चलोगे तो आपके पास 3 हफ्ते 22-23 दिन का अराउंड का टाइम है कि आप लोगों का जेकेपीएससी का एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट आ रखी है 7th ऑफ दिसंबर की, 7 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी 3 हफ्ते जो है वो आप लोगों को एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको यही बोलूंगा कि जितना भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग अपने टाइम को इंक्रीज करें, अपना टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करें, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें और एग्जाम की तरफ जो है वो तेजी से आप लोग बढ़ते रहे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है, आप लोगों को भी उसी तरीके से बढ़ते रहना है एग्जाम की तरफ। ठीक है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो अभी के टाइम पे है, आप लोग जो भी आप लोगों ने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं उसको आप लोग जो है क्विक रिवीजन दे। क्विक रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोग 2 या 3 दिन पूरा लगा दें मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, फिर से आप लोग जो है स्पेक्ट्रम की बुक निकालें, वहां से आप लोग जो है हर एक चीज को पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ आप लोग जो है वो पॉइंट पढ़े जहां आप लोग अपने जो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं, जो भी पॉइंट आप लोगों ने उतार रखे हैं वो आप लोग पढ़ें, और उसके साथ साथ जो भी बुक, सोर्स, पीडीएफ, मॉक जो भी आपके पास अवेलेबल है वहां से आप लोग जो है वो एमसीक्यूज लगाते रहे। मुझे पता है कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ लोग यहां पे इस बात को सही तरीके से लेंगे, कुछ लोग इसको गलत तरीके से लेंगे, बट गलत वाले लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि यार अगर इस वीडियो को देख के ना आप 50, 60, 70, 80, 100 लोग भी जो है वो थोड़े से ऐसा फील करेंगे कि सर हम थोड़ा मोटिवेटेड हुए हैं अपने एग्जाम को लेकर, हम लोगों को अब एग्जाम की जो तैयारी करनी है वो और हार्ड वर्क के साथ करनी है, तो मुझे ये वीडियो बनाना जो है वो एफिशिएंट आप लोगों के लिए लग रही है। देखो, अभी का जो आप लोगों का 21 दिनों का टाइम बचा है, मैं वहां ये बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जितना भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आप लोग अभी के टाइम पे अगर रिवीजन कर रहे हैं तो मैं अगर ये बोलूं कि आप लोगों की जो रिवीजन है वो अगर आप लोग कर रहे हैं 4 आवर पर डे, भाई उस 4 घंटे पर डे को जो है ना, मैं ये बोलूंगा कि इन 4 घंटे अगर आप लोग डेली की स्टडी करते हैं तो 4 घंटे पढ़ने से आप लोगों की एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्रैक नहीं होने वाला है। ये 4 घंटे अब आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का किस तरीके का दिमाग ही कि आप लोग 4 घंटे जो है वो सिर्फ फोकस रह के लाइब्रेरी में बैठ के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि इन 4 घंटों को जो है वो अब आप लोग बढ़ा के एटलीस्ट जो है वो 7 से 8 घंटे अपने एग्जाम की तैयारी करना जो है स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं अगर ये बोलूं कि आप लोग जो है 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, तो मुझे लगता है कि एक एफिशिएंसी के साथ 15-20 घंटे पढ़ना जो है वो हर एक स्टूडेंट की काबिलियत मतलब हर एक स्टूडेंट के जो है पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट जो है वो आप लोग जो है वो 7 से 8 घंटे भी अगर डेली पढ़ते हो तो आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से होगी। 7-8 घंटे का मतलब यह है कि आप लोग सिर्फ लाइब्रेरी में बैठे हो, अपने मोबाइल से दूर बैठे हो, हर एक चीज को छोड़ के बैठे हो और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, देखो अब इसके साथ साथ अगर बात करूं कि सर जो आपके बचे हुए अभी के 22 दिन है ना, भाई इन 22 दिनों से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप लोग इस 22 दिनों में कितना भी हार्ड वर्क करो। अगर आप बोलो कि सर एग्जाम की तैयारी मैं अब शुरू करूंगा, तो अब शुरू करने से तो आप लोगों का कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि मैं अगर बाकी स्टूडेंट्स की बात करूं, भाई जो 365 दिन जो है पिछले 1 साल से हर दिन जो है 6 घंटे पढ़ते आ रहे हैं, उसके कंपेरिजन में अगर आप लोग 22 दिनों में हर 24 घंटे भी पढ़ते हो ना, तब भी आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं होने वाला है। ये उन लोगों का एग्जाम क्रैक होगा जिन्होंने सिलेबस को एक बार जो है वो अच्छे तरीके से सब चीजें पढ़ रखी है, जिन्होंने हर एक चीज को एक बार कम से कम पढ़ा हुआ है, इन डिटेल में हर चीज को समझ रखा है, हर चीज के नोट्स बना रखे हैं, हर चीज का सोर्स उनके पास अवेलेबल है, वही स्टूडेंट जो है अब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता था कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो थे वो आप लोगों के 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐप पर अपलोड कर रखे थे। ठीक है, तो उन 15 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के साथ साथ अगर बात करूं तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अब जो है इस वीक, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे आप लोगों का इसका एक पोस्ट डाल दिया था, आप लोगों को ऐप पर इसका एक पोस्ट सेंड कर दिया था कि सर अब जो है वो हम लोगों ने इस वीक में, या इस मंथ की बात करें, हमने इस मंथ में आप लोगों के अब 7 मॉक टेस्ट जो है वो लगाने हैं। आपका जो फर्स्ट मॉक नंबर 16 है, जो अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आप लोग पर डे जो है वो 2 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मॉक नंबर 16 जो आप लोगों का है, ये आपका होने वाला है 16 तारीख को, मतलब हम लोगों ने वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को आप लोगों के जो है मॉक टेस्ट रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं
जो आप लोगों का यहाँ पे सैटरडे और संडे की जो क्लासेस रहेंगी ना, उस क्लासेस में कुछ आप लोगों को स्पेशल चीजें यहाँ पे हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, ठीक है। और अगर बात करूं पर डे, हम लोगों ने रखा है कि हम लोग 3 क्लासेस जो है वो पर डे आप लोगों की जो है कंडक्ट करेंगे हमारी जेके एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। 3 क्लासेस पर डे आप लोगों की रहेगी। वो क्लासेस आप लोगों की कौन कौन सी रहेंगी वो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। जो टाइम है वो आप लोगों का रहेगा दोपहर का 2 बजे का, शाम को 7 बजे का और रात का 9 बजे का। इन 3 टाइम पे आप लोगों की जो है वो क्लासेस हम लोग अपलोड करेंगे। अगर मैं अभी बोलूं कि हम लोग 7-8 क्लासेस डेली आप लोगों की ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी जो है एक तरह से टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ने नहीं आओगे तो हमें जो है वो क्लासेस लेने का कोई फायदा यहां से नहीं होगा। जितनी भी आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं उसकी पीडीएफ जो है, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो रही है, बट सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आप लोगों की साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जेके एग्जाम क्रैकर और ऐप पे आप लोगों की अपडेट होती जा रही है। उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट सीरीज में आप लोगों की पीडीएफ्स हैं, जो रिमेनिंग पीडीएफ्स हैं आप लोगों की इकोनॉमी की और साइंस की, वो भी आप लोगों की आज या कल में अपलोड हो जाएगी, जिसमें आप लोगों की बहुत सारे एमसीक्यूज रहेंगे, वो आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। अब आप लोगों ने एक काम यहां पे ये करना है कि सर कम से कम मुझे ये बताना है कि आप लोगों का जो वीक पोर्शन है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि सर हमारा वीक पोर्शन है, वो कौन सा है। मैंने एक कम्युनिटी बॉक्स में एक पोल डाल रखा है जिसमें आप लोगों से पूछे हैं कि आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपको अभी ऐसा फील होता है कि सर हमारा वीक है। इस पे अगर हम लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज, एमसीक्यूज यहां प्रोवाइड किए जाएंगे, तो हम लोग जो है वो एफिशिएंसी के साथ ये चीजें यहां पे पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को ये जो पोल मैंने कर रखा है ना, उस पोल पे आप लोगों को कमेंट जरूर करना है और बताना है कि इस पोल से आप लोगों को मतलब कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के वीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा वीकनेस के लिए आप लोगों की जो पोल क्रिएट होंगे, जिसमें ज्यादा आप लोगों के वोट आएंगे, उसकी जो क्लासेस है वो हम लोग यहाँ पे जरूर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की बात करूं, जो आपके कुछ छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल है, डाटा इंटरप्रिटेशन है और आप लोगों का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इसके साथ साथ जो आपका एनवायरमेंटल साइंस है। भाई इसकी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हमारी जो है यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। इस पे जितने भी एमसीक्यूज हमारी तरफ से होते हैं, डीआई के आपको एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा, कम्युनिकेशन स्किल के तानिया मैम, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 100 या 150 एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों को शुभम सर के द्वारा करवा दिए जाएंगे, और एनवायरमेंटल साइंस पे आपके 200 के एमसीक्यूज रहेंगे, आइदर 2 लेक्चर्स में और आपके 3 लेक्चर्स में जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर दिए जाएंगे। अब जो भी ये मॉक टेस्ट आप लोगों के अपलोड होंगे, मैं आपको बताऊं कि जो मॉक टेस्ट नंबर 16 है और मॉक टेस्ट नंबर 17 है, ये 2 मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आके ऐप पे जो है वो ये 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक पहुंच गई है। अब जो रिमेनिंग मॉक रहेंगे 23, 24 और 25, वो आप लोगों के नवंबर मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे। आइदर 1, 3 और 5 नवंबर को होगा, और अगर एग्जाम की डेट में थोड़ी आपकी वेरिएशन आती है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम और जेकेपीएससी के एग्जाम की जो डेट्स है वो आप लोगों की क्लैश हो रही है। अगर एग्जाम की डेट में कुछ चेंजेस आती है तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की जो 3 मॉक टेस्ट है वो यहां पे आपके चेंज कर दिए जाएंगे। अब देखो आप लोगों की 2 मॉक टेस्ट सीरीज हैं। एक मॉक टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी। सेक्शनल और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे, और आप लोगों की एक सिर्फ हम लोगों ने 25 फुल लेंथ की जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज बना रखी है, जो कि आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। इसमें भी आप लोगों के 15 मॉक टेस्ट अपलोड हो रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दिनों में आप लोग सिर्फ जो है वो मॉक टेस्ट लगाएं। अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो आप लोगों को सिर्फ वो चीजें चाहिए कि जैसे मैं बात करूं कि आप लोगों को एक चाहिए क्विक रिवीजन चाहिए आप लोगों को हर एक सोर्स की। आप लोगों के पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो आपके पास क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। आप लोग ऐसा ना फील करें कि सर हम इस टाइम जो है वो सिर्फ अपना एक लूसन की बुक उठा के वहां से एग्जाम की तैयारी करेंगे। नहीं भाई, आप लोगों ने जो सोर्सेज से, जहां से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जहां से आप लोगों ने नोट्स बनाए थे, उस नोट्स से इस टाइम पढ़ो। आप लोग इस टाइम पे ऐसा मत करो कि हम सर किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाएंगे मार्केट से तो वहां से जो है एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अपने टाइम को मैनेज करो, देखो कि आप लोगों का जो टाइम है वो कहां पे वेस्ट हो रहा है। जहां पे आपका एक दिन टाइम वेस्ट होता है उसको जो है नेक्स्ट डे इंप्रूव करने की कोशिश करो, और पर डे एक टारगेट लेके चलो। उस टारगेट को पर डे के हिसाब से कंप्लीट करो। अगर आप लोग एक डे में एक टारगेट कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट डे जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अदरवाइज अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा
तो आप लोगों का जो टारगेट आज चल रहा है वही सेम टारगेट आप लोगों का कल भी चलता रहेगा। साथ साथ में आप लोगों को अभी के टाइम पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब यही नहीं है कि सुबह उठे, नहाया, अच्छे से कंघी वगैरह की, आप लोगों ने तैयार होकर बैठ गए। स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि आप लोगों ने, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है इस सब्जेक्ट की हमें रिविजन बार बार चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, तो अगर आज आप लोग रिविजन करते हो तो नेक्स्ट डे जो है वो आप लोगों ने कोशिश करना है कि टाइम को वहां पे कम करना है और अपने जो सोर्सेज हैं उसको भी कम करना है। बट कम करने का मतलब यह है कि कम सोर्सेज से जो है आप लोगों को उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जो कि आप लोगों को एक पूरी की पूरी बुक से प्रोवाइड होती है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से, क्योंकि एक ग्राफ अगर बात करूं ना तो आप लोग जो है वो, अभी मैं हर स्टूडेंट की बात करूं तो हर स्टूडेंट एक ग्राफ में ना इस लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। मैं अगर बात करूं ना तो हर स्टूडेंट जो है एक ग्राफ पे आप लोगों का अभी इस लेवल पे पहुंच चुका है। ये एक सैचुरेशन लेवल है जहां पे आप लोगों को आके ऐसा लगता है कि सर हमें अब सब कुछ आता है, तो हम लोग अब तैयारी कैसे करें। तो जब आपको ऐसा फील होता है कि सर हमें एग्जाम के लिए हर एक चीज आती है, हमें सब कुछ आता है, बट अब के टाइम पे हम लोग कैसे बुक्स को पढ़े, कैसे नोट्स को पढ़े, तो वो जो टाइम है ना वो आप लोगों का यहां पे आ चुका है। इस पॉइंट पे आप लोग पहुंच चुके हो। अब आपका ग्राफ जो है वो एक सैचुरेशन के बाद आपका एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो गया है। वो जो ग्राफ है उसको आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में बना के ही रखना है और उसके लिए आप लोगों को डेली जो है वो एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है वहां से आप लोग प्रैक्टिस करें। आप लोग फुल लेंथ पेपर जो है जेके पीएससी के लगाएं, पुराने पेपर्स उठाएं, उससे आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी करें। तभी आप लोगों को ऐसा फील होगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही चल रही है। क्लियर गाइस? सो गाइस मिलते हैं आज आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2, 7 और 9 बजे, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग क्लास में मिलेंगे। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।